अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं हूँ मिसबा सुहेल, आप लोगों की ट्यूशन टीचर। बच्चे, हम लोग जो है वो बायोलॉजी का हमने चैप्टर नंबर 11 आज स्टार्ट करना है। इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि इसमें जो है वो ऑल चैप्टर्स में जो है वो क्या क्या जो है वो हमने स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं होम्योस्टेसिस। इनके होम्योस्टेसिस जो है वो क्या है, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस बच्चे कहते हैं कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल यानी कि कंडीशन होती है, इसको इक्विलिब्रियम पे जो है वो हम कहते हैं कि मेंटेन रखना, ठीक है। यानी कि हमारी जो बॉडी है इसकी मेंटेनेंस होती है, इंटरनली जो मेंटेनेंस होती है यानी कि इक्विलिब्रियम पे, उस चीज़ को बोलेंगे होम्योस्टेसिस। अदरवाइज यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में अगर जो है वो कोई भी चेंज आ जाता है, मीन के इन्वायरमेंट हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाता है या फिर जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है, मीन के समर में देखा जाए तो इनके जो है वो इनके डे टू डे जो है वो क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ भी हो जाता है और डिक्रीज़ भी हो जाता है। मीन के किसी दिन जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, मीन के गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, किसी दिन जो है वो थोड़ा इनके हमारा जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा क्लाउडी हो जाता है तो टेम्परेचर थोड़ा स्लो हो जाता है, यानी कि स्लो डाउन हो जाता है। तो इसलिए हम इसमें देखेंगे कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस होती है। मीन के होम्योस्टेसिस जो है ये क्या है, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस, यानी कि हमारी बॉडी की इंटरनल मेंटेनेंस होती है, ठीक है। इंटरनल मेंटेनेंस होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। वो जो है वो इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। मीन के हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर में या इंटरनल जो कंडीशंस हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। इस चीज़ को हम बोलेंगे होम्योस्टेसिस। समझ आ गई इस चीज़ की, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो यानी कि जैसे कि इन्वायरमेंट में अगर कोई भी चेंज आ जाता है, मीन के इन्वायरमेंट में हमारे जो है वो यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए, तो लेकिन जो हमारे बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो कितना रहता है, जो यानी कि हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। अगर हम सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर फ़ारेनहाइट में इसकी बात करें तो फ़ारेनहाइट में हम इसमें कहेंगे कि ये जो है टेम्परेचर तकरीबन जो है वो 99.8, यानी कि ऑलमोस्ट जो है वो इसके यानी कि करीब करीब ही जो है वो होता है, ठीक है। होम्योस्टेसिस की समझ आई कि होम्योस्टेसिस क्या होती है, यानी कि ये मेंटेनेंस होती है, यानी कि हमारी जो इंटरनल कंडीशन होती है ना बॉडी की, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे हमारी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन है, किस चीज़ की, हमारी बॉडी की, हमारी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन है वो हमेशा जो है वो मेंटेन रहती हैं, उस चीज़ को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। जैसे कि हमने एग्जांपल ली कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली जो है वो कितना होता है, 37 डिग्री जो है वो सेल्सियस होता है सेल्सियस में। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये 99 पॉइंट जो है वो समथिंग जो है वो इसमें जो है वो कॉल किया जाता है, ठीक है। तो बच्चे, इस तरह हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में अगर जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में अगर चेंजिंग आ जाती हैं तो हमारी बॉडी जो है वो अपने आप को मेंटेन रखती है, इस चीज़ को बोलेंगे होम्योस्टेसिस, ठीक है। एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं कि अगर जो है वो ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज बच्चे हमारी यानी कि हमारी जो है वो ब्लड के अंदर जो होता है ग्लूकोज, अगर जो है वो ग्लूकोज की बात करें यानी कि पर लीटर की बात करें कि पर लीटर ब्लड है, ठीक है, पर लीटर अगर ब्लड की बात करें तो पर लीटर ब्लड के अंदर ना 1 ग्राम जो है वो क्या होता है, ग्लूकोज। समझ आ गई इस चीज़ की, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर यानी ब्लड जो है, ब्लड में अगर हम पर लीटर ब्लड की बात करें कि पर लीटर ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की अमाउंट होती है वो कितनी होती है, 1 ग्राम होती है, ठीक है। 1 ग्राम कंसनट्रेशन होती है पर लीटर ब्लड के अंदर, और ये कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। मीन के नॉर्मली अगर जो है वो यानी कि हम क्या बात करते हैं कि अगर जो इंसान जो है यानी कि बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मीन के अभी जो यानी कि डायबिटीज़ की जो डिजीज़ होती है उसमें ये ग्लूकोज की कंसनट्रेशन जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है, वो अलग, यानी कि वो डिजीज़ की बात करते हैं हम, ठीक है। लेकिन जो है ना
ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें कि ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज हमारे पर लीटर ब्लड में जो है वो 1 ग्राम ग्लूकोज की कंसनट्रेशन जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं कि ये भी क्या है, एक होम्योस्टेसिस है। मीन कि हमारी बॉडी जो है वो खुद को मेंटेन करने के लिए जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू अपनी ये जो अमाउंट होती है इसको जो है वो मेंटेन जो है वो रखती हैं। ठीक है। मीन के टेम्परेचर को जो है वो भी मेंटेन किया जाता है, ग्लूकोज की कंसनट्रेशन। होम्योस्टेसिस समझ आ गई कि होम्योस्टेसिस क्या होती है, यानी कि हमारी जो इंटरनल कंडीशन है बॉडी की वो जो है वो मेंटेन रहती है किसी भी यानी कि टेम्परेचर पे, यानी कि इंटरनली जो है वो कोई चेंज नहीं आता। एक्सटर्नल टेम्परेचर में जो है वो चेंजिंग आ भी जाए, यानी कि विंटर में देखा जाए तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है और समर में हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है, लेकिन फिर भी जो हमारा जो इंटरनली टेम्परेचर है यानी कि बॉडी का वो मेंटेन रहता है। ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहेंगे होम्योस्टेसिस। हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी को जो है वो इंटरनली जो है वो मेंटेन रखती है इक्विलिब्रियम पे। ठीक है। तो जैसे हमने टेम्परेचर की बात की, जो इंटरनली टेम्परेचर है वो 37 ही रहता है। ठीक है। अगर बच्चे 37 से हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाए, मीन के 38 हो जाए, 39 हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि वो हमारी बॉडी में जो है वो यानी कि हमारी बॉडी को फीवर हो जाता है। ठीक है। यानी कि फीवर में हमारे जो है वो इनके बॉडी के जो एंजाइम हैं वो ठीक तरह से जो वर्क हैं वो भी नहीं कर पाते। मीन के ये हम आगे जो है वो डिस्कस करते हैं कि जो एंजाइम होती हैं इनके लिए भी जो है वो ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है वो ज़रूरी होता है। मीन के इनके लिए जो है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें उन्होंने एंजाइम ने अपना वर्क करना होता है। ठीक है। तो इसमें हमने बात की कि ग्लूकोज की, कि ग्लूकोज जो है वो अगर हम देखें तो हमारे पर लीटर ब्लड के अंदर जो है वो 1 ग्राम ग्लूकोज होता है। फिर हम जितनी भी चाहे यानी कि अपनी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ले लेते हैं, अगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन हमारी फूड में ज़्यादा है तो फिर भी जो यानी कि जो ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो पर लीटर ब्लड के अंदर 1 ग्राम ही रहती है, यानी कि ये मेंटेन ही रहती है। ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। फिर कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है ये यानी कि होम्योस्टेसिस के जो आगे प्रोसेस हैं बच्चे, ये 3 इसमें प्रोसेस आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ओस्मो रेगुलेशन। अब ओस्मो रेगुलेशन जो है वो क्या है बच्चे, ओस्मो रेगुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो ओस्मो रेगुलेशन होती है ओस्मो, यानी कि ओस्मो मीन यहाँ पे आ जाता है कि हम वाटर के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। मीन कि इसमें वाटर और साल्ट की बात की जाएगी। ठीक है। ओस्मो रेगुलेशन मीन के उसको रेगुलेट करना, मीन के उसको जो है वो मेंटेन करना। ओस्मो रेगुलेशन में हमने बात किस किस की करनी है, वाटर की, ठीक है, प्लस सॉल्ट। ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर यानी कि बॉडी फ्लूइड में हमने जो है वो वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन देखनी है। ठीक है। यानी कि किस चीज़ के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर। अब जो बॉडी फ्लूइड के अंदर जो है वो हमने साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन देखनी है कि ये कैसे जो है वो यानी कि मेंटेन होती है। तो बॉडी फ्लूइड के अंदर मीन के ब्लड के अंदर और टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो वाटर की और साल्ट की कंसंट्रेशन जो मेंटेन रहती है, इस चीज़ को बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। समझ आई इस चीज़ की कि ओस्मो रेगुलेशन क्या होती है, कि हमारी बॉडी फ्लूइड में वाटर और साल्ट को जो है वो इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना। समझ आ गई कि इसकी जो मेंटेनेंस होती है उसको हम बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। और आपको पता है कि बच्चे ये जो यानी कि ओस्मो रेगुलेशन होती है बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर की और साल्ट की, ये किसके थ्रू की जाएगी, यानी कि बाय ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ठीक है। समझ आ गई इस चीज़ की। ठीक है। यानी कि डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के थ्रू जो है वो जो कंसंट्रेशन होती है वाटर की और साल्ट की, ये जो है वो इसको मेंटेन करना होता है। समझ आ गई इस चीज़ की। ठीक है।
बच्चे आपको डिफ्यूजन का और ओस्मोसिस का तो आपको पता ही है कि इसमें यानी कि अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो यानी कि वाटर मालिक्यूल या फिर हम कहते हैं कि सॉल्ट मालिक्यूल जो होते हैं वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं। इसको यानी कि डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गई। यानी कि मालिक्यूल जो होते हैं वो हायर कंसनट्रेशन से मूव कर जाते हैं। ठीक है, लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं। समझ आ गई इस चीज़ की। यानी कि ओस्मोसिस और जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी के अंदर जो वाटर और साल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है इसको मेंटेन किया जाता है। अब बच्चे ये तो था ओस्मो रेगुलेशन। अगर हम जो है वो नेक्स्ट इसकी बात करें तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन क्या होती है? थर्मो रेगुलेशन भी यानी कि होम्योस्टेसिस को करने के लिए यहाँ पे जो प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं होम्योस्टेसिस को, यानी कि होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है इसको आगे जो है वो वर्क करने के लिए जो है वो 3 यानी कि यहाँ पे प्रोसेस किए जाते हैं। पहले ओस्मो रेगुलेशन, फिर हमने कहा थर्मो रेगुलेशन। अब जो थर्मो रेगुलेशन जो है ये क्या होती है? थर्मो मीन होता है हीट। ठीक है, क्या होता है? हीट। ठीक है, और रेगुलेशन मीन क्या होता है कि रेगुलेट करना। मीन के इसमें क्या है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, इनके बॉडी टेम्परेचर को क्या करना है? इसमें रेगुलेट करना है। समझ आ गई इस चीज की। यानी कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है इसको मेंटेन रखना है। ठीक है, इनके हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर चेंजिंग आ जाती है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है या फिर जो है वो डिक्रीज कर जाता है, लेकिन बॉडी का जो इंटरनली टेम्परेचर है वो कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 99.8 इनके समथिंग जो है वो ये होता है। ठीक है, तो इसमें ये हम कहते हैं ये हमारी बॉडी का जो है ये इसको हम क्या बोलेंगे? थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, इंटरनली जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखना, इसको कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। और ये भी आपको पता है कि जो थर्मो रेगुलेशन होती है ना बच्चे, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होम्योस्टेसिस के लिए, क्योंकि जो एक एंजाइम जो होते हैं ना वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है वर्क करने के लिए। समझ आई इस चीज़ की? यानी कि जो एंजाइम है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है उनके लिए जिस पे वो वर्क करते हैं, यानी कि वो बेस्ट वर्क कर सकते हैं एंजाइम। कि हम यहाँ पे इंजाइम की बात कर रहे हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो इंजाइम है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर जो टेम्परेचर होता है ना उसको हम जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? ऑप्टिमम टेम्परेचर। समझ आ गई इस चीज़ की? यानी कि हर जो इंजाइम होता है वो उसको वर्क करने के लिए जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मीन के वो टेम्परेचर उसी टेम्परेचर पे वर्क करेगा। अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा इंक्रीज कर गया है या फिर जो है वो डिक्रीज कर गया है तो फिर वो एंजाइम वर्क नहीं करता। फिर क्या होता है? जैसे बच्चे ये देखो कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम है उनके लिए जो ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मीन कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 से ज़्यादा हो जाए या फिर 37 से जो है वो कम हो जाए तो फिर जो एंजाइम होंगे ये ठीक तरह से वर्क नहीं कर पाते। मीन कि ये जो एंजाइम है हम इसको कहते हैं कि ये डीनेचर हो जाते हैं। अब जो है वो डी नेचर जो है इसका क्या मीनिंग है? जो डी नेचर कहते हैं कि एंजाइम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, एंजाइम जो है वो उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। समझ आ गई इस चीज़ की? यानी कि जब एंजाइम की डीनेचरेशन हो जाती है, एंजाइम ख़त्म हो जाएंगे तो फिर एंजाइम वर्क नहीं करेंगे, फिर हमारी बॉडी जो है वो यानी कि मेंटेन नहीं रहती।
फिर जो है वो डिफरेंट जो डिजीज़ हैं वो काज होती हैं, मीन के हमारी बॉडी में जो है वो हाई फीवर हो जाएगा। हाई फीवर होने इनकी जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया तो एंजाइम डी नेचर हो गए, तो फिर जो डेथ के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं। समझ आ गई इस चीज़ की? यानी कि जो थर्मो रेगुलेशन है वो क्या है कि हमारी बॉडी का जो इंटरनली टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना, ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? एंजाइम के वर्क करने के लिए, क्योंकि एंजाइम जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, मीन के ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं कि अगर वो टेम्परेचर ऑप्टिमम से ज़्यादा या फिर जो है वो कम हो जाए तो फिर एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाते हैं। समझ आ गई इस चीज़ की? नेक्स्ट बच्चे आ जाता है एक्सक्रीशन, ठीक है। अगर जो है वो हम इसकी बात करें तो नेक्स्ट है इसमें एक्सक्रीशन, कि जो एक्सक्रीशन है ये भी होम्योस्टेसिस में जो है वो बहुत ज़्यादा इनके मेंटेन रखते हैं, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में जो है वो हम कहते हैं कि अपना एक रोल जो है वो पार्ट करती है, रोल जो है वो पार्टिसिपेट लेती है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं एक्सक्रीशन भी बच्चों होम्योस्टेसिस का ही प्रोसेस होता है। इसमें जो है वो यानी कि हमारी बॉडी के इनके अंदर जो है ना वो मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी कि बॉडी की इंटरनल कंडीशन को हम कहते हैं कि मेंटेन रखने के लिए जो जितने भी मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं उनको जो है वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि जो एलिमिनेट कर दिए मेटाबॉलिक जो वेस्ट हैं, ठीक है। इनको फीसिस के थ्रू जो है वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, या फिर जो है वो यूरिन जो है उसको यानी कि इनके जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। साथ में जो यानी कि बहुत सारे यानी कि जो मेटाबॉलिक्स वेस्ट वगैरह इसमें आ जाते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है बॉडी से। समझ आ गई इस चीज़ की? ये था यानी कि हमारा जो है वो इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने जो है वो होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा कि होम्योस्टेसिस जो है वो क्या होती है। होम्योस्टेसिस का हमने कहा कि इसमें जो है वो बॉडी को जो इंटरनल कंडीशन होती है बॉडी की उसको जो है वो इक्विलिब्रियम पे उसकी मेंटेनेंस होती है, उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को जो है इक्विलिब्रियम पे हमने मेंटेन रखना होता है। बॉडी के अंदर जो है वो कोई भी चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, यानी कि एक्सटर्नली जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी चेंजिंग आ भी जाएं तो लेकिन जो हमारी बॉडी का इंटरनल जो कंडीशन होती है उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। उसको जो है वो इंटरनल कंडीशन जो है हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही रहती है, मेंटेन रहती है, इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। फिर हमने होम्योस्टेसिस के बारे में इसमें जो है वो एग्जाम्पल देखी कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है इंटरनली वो 37 ही रहता है, कि एक्सटर्नल जो है वो जितनी भी चेंजिंग आ जाए तो जो इंटरनली टेम्परेचर है ये मेंटेन ही रहता है। फिर हमने ग्लूकोज के बारे में देखा कि जो ग्लूकोज होता है कि पर लीटर ब्लड में जो है वो 1 ग्राम ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है। मीन कि हम जो है वो अपनी फूड के थ्रू जो है वो कितने भी कार्बोहाइड्रेट जो है वो ले लें लेकिन फिर भी जो है वो कंसंट्रेशन जो होगी वो इसकी पर लीटर ब्लड में वो 1 ग्राम ही होगी। फिर हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात की हमने कि ऑस्मो रेगुलेशन भी जो है वो एक होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होता है। इसमें वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना होता है। फिर हमने कहा कि जो है थर्मो रेगुलेशन होती है। थर्मो रेगुलेशन में हमने कहा कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको जो है वो मेंटेन रखना होता है, और फिर बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंजाइम के वर्क करने के लिए, ठीक है। कि क्योंकि एंजाइम जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही वर्क करते हैं, ठीक है। एंजाइम जो होते हैं ये क्या करते हैं यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही वर्क करते हैं। मीन के टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम से ज़्यादा या फिर जो है वो कम नहीं होना चाहिए। अगर ये टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम से इंक्रीज़ कर जाए या फिर डिक्रीज़ कर जाए तो ये जो एंजाइम होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। फिर हमने जो है वो थर्ड वन इसका एक्सक्रीशन का देखा कि जो एक्सक्रीशन होती है ये भी क्या है, ये एक होम्योस्टेसिस प्रोसेस होता है। इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं यानी कि वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी के अंदर उसको जो है हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। किस चीज़ के लिए? होम्योस्टेसिस के लिए। समझ आ गई इस चीज़ की? तो बच्चे नेक्स्ट जो है वो हम इसका होम्योस्टेसिस जो है वो प्लांट्स में देखेंगे, फिर ह्यूमन में देखेंगे, ठीक
ठीक है। फिर जो है वो हम इसका जो यूरिनरी सिस्टम है ह्यूमन में वो देखेंगे। फिर किडनी के जो डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक बच्चों जो न्यू हैं, जो यानी कि अब जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे जो है वो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको मेरी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है वो जल्द से जल्द जो है वो मिल सके। ठीक है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये नेक्स्ट जो है वो हम इसका जो आगे प्लांट्स में जो होमोस्टेसिस है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।